हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सभी बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखा और देखने के बाद फिर कमेंट सेक्शन में उन्होंने बताया कि उन्होंने नोट्स भी बनाया। मेरे व्हाट्सएप पे, मेल पर भी उन्होंने डिटेल हमें बताया कि हमने सेल की तैयारी बहुत अच्छी की। वहीं पर ये बात है कि सर टिश्यू भी जल्दी से शुरू कीजिए कि हम फर्स्ट टर्म की जितनी भी पढ़ाई है वो क्या है इस समर वेकेशन के तहत में कर सकें। तो अब आज हम बिना समय जाहिर किए हुए अपना सेकंड चैप्टर टिश्यू जो है बायोलॉजी का क्लास 9th का टिश्यू, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल जब पढ़ लिए हैं तो टिश्यू को भी पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि टिश्यू यदि हमें पता रहेगा कि किस तरीके से बनते हैं, क्या कार्य करते हैं, कैसे उनका फंक्शन होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो टिश्यू के बारे में हम ज़्यादा समय न खर्च करते हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक निवेदन कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ज़रूर इस लिंक को लगाएं कि लोग देखते हैं, देखने के बाद क्या है जुड़ना प्रारंभ करते हैं। याद रहे कि इस माइंड बूस्टर चैनल पर फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं रोशन सर, साथ में मैथ्स के जो हैं विजय पाठक सर, और मैं बायोलॉजी, तीनों जो है सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। ये कोशिश ये रहती है माइंड बूस्टर चैनल की कि हम अपने बच्चों को इसी प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी नॉलेज दे सकें, जिससे कि क्या है बच्चे आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छा करके अच्छा परसेंटेज लेकर के निकलें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर टिश्यू क्लास 9th के लिए। तो सबसे पहली बात तो एक बात जान करके रखेंगे कि सेल जो है आपने सीख लिया। टिश्यू की सिंपल डेफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सिंपल डिफाइन, जिसको कहते हैं कि जो डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यहां तक तो बात समझ में आती है। अब इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। इस सिंपल डेफिनेशन को याद रखने के बाद द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, आगे शुरू करते हैं। Tissue are a group of cells that combine together to perform particular function. बहुत सारी सेल जो हैं आपस में मिलती हैं और ग्रुप बनाती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को जो है संपादित करती हैं, उसको कंप्लीट करती हैं, एक फंक्शन को निर्धारित करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है कि टिश्यू क्या हुआ? एक प्रकार की सेल्स जो आपस में जुड़ करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्रिएट करे, उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब याद रखेंगे कि प्रकृति में दो चीज जीवित है, प्लांट और एनिमल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में कि प्लांट टिश्यू कैसा होता है, क्या स्वरूप होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या फंक्शन करता है, ये प्लांट टिश्यू के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, प्लांट टिश्यू की डिफिनीशन को समझेंगे कि कितनी प्यारी, बहुत सिंपल डिफिनीशन है जो याद की जा सकती है। द सेल ग्रुप which resource and function in the same and morphological and structural is similar, moreover close contact with each other. जिनका क्या होगा? मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य संरचना और स्ट्रक्चर सेम होगा और उनके क्या होंगे? जो फंक्शन होंगे वो एक प्रकार से सेम होंगे, तो उसको हम क्या है? प्लांट टिश्यू बोलेंगे। तो यहाँ रहे कि द सेल ग्रुप विच रिसोर्स एंड फंक्शन इन द सेम, फंक्शन भी सेम होगा और साथ में मॉर्फोलॉजी एंड द स्ट्रक्चर इज सिमिलर, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी संरचना भी जो होगी वो सिमिलर होगी। तो मोर एवर क्लोज टू द कॉन्टैक्ट टू द ईच अदर, और एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लांट टिश्यू बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरा जो है पहलू, एक प्लांट टिश्यू हो गया, उसके बाद एनिमल टिश्यू हो गया। एनिमल टिश्यू आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स दैट हैव बीन gathered together. The structure, function and origin of these tissue are all different. Epithelial, connective, muscular and the nervous tissue are the four type of the tissue found in the animals. कहने का मतलब क्या हुआ? एनिमल टिश्यू जो है किससे बने हुए हैं? एनिमल सेल से बने हुए हैं। और ये एनिमल सेल की जो देखी जाती है कि उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन, यह क्या होता है? ऑल आर द डिफरेंट होते हैं।
कोई किसी तरीके से ओरिजिन है, किसी का कोई फंक्शन है, किसी का कोई फंक्शन है, लेकिन जब वो क्या है ग्रुप में बनते हैं तो सिमिलर फंक्शन को क्या है अडॉप्ट करते हैं। अब यहां पर एक बात कही जा रही है कि एनिमल टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो रखा है वो क्या है, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, तीसरा नर्वस, और चौथा जो है ये क्या है पूरा का पूरा जो है एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड द नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के जो हैं वो क्या है एनिमल टिश्यू पाए जाते हैं। अब इसको बकायदे हम फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, इसको फिगर में इसको समझिए। अब यहां पर देख रहे हैं कि यह जो मैन है इसमें क्या मसल टिश्यू जो है वो दिखाया जा रहा है, वो कहां कहां दिखाया जा रहा है इसको देखिए समझेंगे। वो देखिए मसल टिश्यू है। पहला क्या कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल, 3 मसल्स दिखाए जा रहे हैं। कार्डियक मसल्स को क्या है हार्ट में दिखाया गया है, स्केलेटल मसल्स को क्या है हाथ में दिखाया जा रहा है, और स्मूथ मसल्स को क्या है इंटेस्टाइन में दिखाया जा रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया कि जो मसल टिश्यू हैं वो क्या है, वो 3 प्रकार के हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। इनके बारे में विस्तृत जानकारी और देंगे हम। नेक्स्ट है इसके बाद नर्व टिश्यू जो है वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और नर्व न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या है, वो नर्व टिश्यू हैं। मतलब उनके माध्यम से जो है न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स से क्या है मिल करके नर्वस सिस्टम बनता है। उस नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और सा क्या है नर्व्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं नर्व टिश्यूज में। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू जो है लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड अदर हॉलो ऑर्गन। जितने भी हॉलो ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब हॉलो ऑर्गन का मतलब जिनमें पाइपलाइन जैसा है, जैसे हमारी आते हैं, आंत भी क्या तरीके से पाइपलाइन है, हॉलो मतलब उसके अंदर छेद सा है, तो उसकी जो लाइनिंग होगी वो किसकी बनेगी, एपिथेलियल टिश्यू की बनेगी। अब वो क्या है एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत कौन कौन से हैं, सिलिएटेड हैं, सिंपल कॉलुमिनर हैं, सिंपल क्यूबॉइडल हैं और स्क्वेमस एपिथेलियम है। 4 प्रकार की एपिथेलियल सेल है, उसको भी हम आगे चल करके अभी डिस्कस करेंगे। यहां पर केवल आपको यह समझना है कि 4 प्रकार की सेल्स होती है। पहला क्या है मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और चौथा जो है वो क्या है कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया, टेंडन, बोन, फैट एंड अदर सॉफ्ट एंड पैडी ऑफ द टिश्यू। ये सारी जो कार्टिलेज जो होता है वो सब क्या है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि जो एनिमल टिश्यू हैं उनकी जो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड अदर जो चीज़ें हैं वो सब डिफरेंट होती हैं। और यह एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो एनिमल में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम प्लांट टिश्यू को पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में टिश्यू के फर्स्ट पार्ट में प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट में एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यू में देखेंगे कि प्लांट टिश्यू जो है वह क्या है, वह देखा जाता है कि अब यहां पे देखेंगे प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू क्या हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। क्लियर कट समझेंगे बहुत अच्छे से कि प्लांट टिश्यू जो है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसका सबसे बड़ी पहचान क्या होती है उसको बात को समझेंगे कि डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वह ता जिंदगी डिवीजन होता रहता है। सेल डिवीजन यदि ता जिंदगी पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, सेल डिवीजन जो होगा वो ता जिंदगी पाया जाएगा। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, याद रहेगा एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। अब समझेंगे एपिकल मेरिस्टेम कहां पे होगा, वो पौधे के सबसे टॉप पे। जैसे मान लो मैं यहां पे पौधा हूं तो सबसे टॉप पर क्या होगा, यहां सिर के पास एपिकल मेरिस्टेम है।
और साथ में क्या होगा, रूट के न्यूड्यूल्स, जो रूट का जो कैप होगा वहां पर भी क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा। मतलब टॉप यहां पर और सबसे डाउन जो नीचे है वहां पर क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है। क्लियर हो गई बात। दूसरा क्या है, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम, मान लो मैं पेड़ हूं तो मेरे को ये साइड में जो पॉर्स जगह है वो उसको क्या कहेंगे, लैटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। और साथ में क्या है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब होता है जो गिर्थ में हो, जो मोटाई में हो, जो मोटापा है जो इस तरीके से, वो क्या पूरा जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो है परमानेंट टिश्यू, लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। एक बार डिवीजन होने के बाद फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। एक बार जो चीज बन गई तो बन गई, अब उसमें डिवीजन नहीं होगा, वो कौन सा कहलाएगा, परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। अब देखिए परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या है, दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, बहुत अच्छे समझेंगे। सिंपल टिश्यू, सामान्य टिश्यू, फिर उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। सिंपल टिश्यू के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। याद रखने के लिए क्या है, आपको सीधे एक ही चीज याद रखना होता है, सिंपल PCS। PCS याद रहता है ना, तो इससे क्या होगा, P से पैरेन्काइमा, याद रहेगा पैरेन्काइमा। C से क्या हो गया, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और S से क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा। तो याद रखेंगे क्योंकि आप बायोलॉजी सूर्यप्रकाश सर से पढ़ रहे हैं, चुटकियों में बायोलॉजी, खेल खेल में बायोलॉजी, तो PCS को याद रखेंगे। P से पैरेन्काइमा, C से कोलेनकाइमा, S से स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के प्रकार हो गए। बहुत अच्छा हो गया, क्लियर हो गया। और कॉम्प्लेक्स में आते ही आपको याद होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट इज द जाइलम एंड सेकंड इज द फ्लोएम। बात समझिए, पौधे में दो पाइपलाइन होती है, कोई पौधा है उसमें दो पाइपलाइन है, कैसे, अब उसको मैं आपको सिखा रहा हूं। पौधे में दो पाइपलाइन होती है, उसको मैं आपको सिखा रहा हूं, आप उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है और ये उसकी लीफ है, इसमें एक पाइपलाइन तो ये है और दूसरी पाइपलाइन ये है। एक पाइपलाइन को हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। और दूसरी पाइपलाइन को क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। एक पाइपलाइन का काम क्या है कि नीचे से जल को लेकर के ऊपर एकदम टॉप में पत्तियों तक पहुंचना जाइलम का काम है। नीचे से ऊपर पानी को ले जाना किसका काम है, जाइलम का काम है। और ऊपर से जो पत्तियों में जो भोजन बन रहा है उस भोजन को लेकर के जड़ तक आने का काम किसका है, फ्लोएम का है। फ्लोएम का है। बात समझ में आ गई। तो नीचे से पानी ले जाने का कौन सा है, जाइलम का है। और ऊपर से भोजन, जो पत्तियां जो भोजन बना रही हैं वो नीचे प्रत्येक कोशिका में, जड़ की प्रत्येक कोशिका में भोजन जाना अनिवार्य है, तो वो कौन लेके जाएगा, फ्लोएम लेके जाएगा। और जाइलम और फ्लोएम जो है वो कौन से टिश्यू हैं, परमानेंट टिश्यू हैं। परमानेंट में भी कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। क्लियर हो गई बात। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से है, PCS, आंख बंद करके बोल दी, PCS। P से पैरेन्काइमा, C से कोलेनकाइमा, S से स्क्लेरेनकाइमा। याद हो गया, सो सिंपल, सो इजी, क्लियर। चैट बॉक्स में लिखते रहिए, याद आ रहा है कि नहीं, सब समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो सुमित, बोलो क्या हुआ, प्रेम बोलो, ठीक है ना, सब अच्छा चल रहा है ना। सुनीता बोल रही है कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, सब लोग सीखिए, सब लोग आगे बढ़िए। अब देखिएगा प्लांट टिश्यू के अंदर क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सीन इन द प्लांट, दे आर द प्राइमरी मेड अप ऑफ द रैपिडली डिवाइडिंग सेल, दे आर द ग्रोइंग इन द टिश्यू ऑफ द प्लांट। बहुत इजी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये देखिए एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर हो गया, एपिकल मेरिस्टेम
सबसे ऊपर हो गया, फिर क्या हुआ इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या हो गया, पूरी गोलाई में ये हो गया, और लैटरल मेरिस्टेम कौन सा हो गया, जो पार्श्व में हो गया। ये 3 प्रकार के मेरिस्टेम पाए जाते हैं कहां पर, यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट में। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो पौधे की ग्रोथ को लेकर के चलेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होगा वो क्या होगा, ब्रांचेस को लेकर चलेगा, लैटरल मेरिस्टेम जो होगा वो गिर्थ को, मोटाई को लेकर के चलेगा। यह बात हमेशा दिमाग में स्मरण बनी रहनी चाहिए कि सूर्यप्रकाश सर ने पढ़ाया है कि एपिकल मेरिस्टेम कहां पे है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पे है, लैटरल मेरिस्टेम कहां पर है और उसका क्या कार्य है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या है, डिफरेंशिएशन इन द प्रोसेस बाय द विच द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो पहली बात क्या हुआ था, मैंने आपको सिखाया था एपिकल मेरिस्टेम, वो बात यहां पर लिखी हुई है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वह क्या है, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। कहां पे पाया जाएगा, मैंने बता दिया था, टॉप में पाया जाएगा। लैटरल मेरिस्टेम क्या है, दे हेल्प इन द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड इंक्रीज द स्टेम ग्रोथ। स्टेम ग्रोथ का मतलब क्या, पौधे की मोटाई। देखते हैं ना, बरगद का पौधा इतना मोटा, पीपल का पौधा इतना मोटा, आम का पौधा इतना मोटा, वो किसके द्वारा हो रहा है, लैटरल मेरिस्टेम के द्वारा हो रहा है। यहां पर क्लियर होना चाहिए। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वह क्या है, द हेल्प इन द ब्रांचिंग, वह क्या है, पौधे का ब्रांच बनाने, जितने ब्रांच शाखाएं निकलती हैं वह बनाने का काम कौन करता है, लैटरल मेरिस्टेम कहता है। तो बाय डिफरेंशिएशन आपको यह पता चल गया, मेरिस्टेम 3 प्रकार के हैं, एपिकल, आपका लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, याद रहेगा हमेशा, बहुत अच्छा। अब यहां पर देखिए पोजीशन दिखाया है, उसी चीज को बार बार एक ही चीज आ रही है। यहां पर क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और ये क्या है, लैटरल मेरिस्टेम है। ये पोजीशन होती है प्लांट के अंदर, याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब क्या है, परमानेंट टिश्यू। Permanent tissue क्या, permanent tissue are arises from the meristematic tissue and have the structural and functional properties. Permanent tissue can be made up of the either living or the dead cells. बहुत क्लियर समझना चाहिए कि परमानेंट टिश्यू जो है वो कहाँ से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एराइज होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो प्रॉपर्टीज भी होता है। परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या है, मेड द आइदर लिविंग और द डेड सेल। ये क्या है, लिविंग सेल भी बनाते हैं और डेड सेल भी बनाते हैं। कौन से, परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि जाइलम कहाँ पर है और फ्लोएम कहाँ पर है। एकदम ये दिखा रहा है कि परमानेंट जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दीज आर द टिश्यू दैट आर मेड अप ऑफ द only one type of the cell. They usually have the structural role. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होंगे वो क्या होते हैं, इसको बहुत क्लियर समझेंगे कि यह टिश्यू जो है एक प्रकार के, ओनली वन टाइप ऑफ द सेल, देख रहे हैं ना, मेड अप ऑफ द वन टाइप ऑफ द सेल जो है वो किसके द्वारा, वह सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। दे यूजुअली हैव द स्ट्रक्चरल रोल। यह क्या है, संरचना बनाने का काम कौन करता है, यह सिंपल परमानेंट टिश्यू करता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। सबसे बड़ी बात क्या, कॉम्प्लेक्स है तो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स जो है आपस में मिलकर के तब संरचना बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, दीज सेल्स वर्क टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। और ये जो सेल हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिल करके बनेंगे और क्या होगा, एक जो है अलग से जो है कार्य जो है वो फंक्शन करेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। यह बात ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है वह है परमानेंट टिश्यू के किस तरीके से पार्ट होते हैं, किस तरीके से उसको हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यह बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड। परमानेंट टिश्यू जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू,
ये बात अभी मैंने आपको सिखाई है और इसको याद भी करने का तरीका बताया कि इसको याद रखने का क्या तरीका है, PCS। पी से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स से क्या है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, पानी को ऊपर ले जाना, और फ्लोएम का काम क्या है, भोजन को नीचे ले आना। ये फ्लोएम काम है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत थिन वॉल्ड होते हैं, और उनमें क्या है कि देखा जाता है, जैसे मान लो एक यहाँ पर बनाया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, तो क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा। क्या होगा, पैरेन्काइमा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा। यह बात ध्यान रखेंगे। बहुत ही थिन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं। और इसी तरीके से कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा जो है वो क्या, थिक वॉल होता है, थिक सेल होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है इसमें, लेकिन उसमें क्या, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। जो ये वाला स्पेस है वो नहीं पाया जाता है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, इसके बाद स्क्लेरेन्काइमा है। ये थिक वॉल्ड होती है। थिक मतलब क्या होता है, मोटा। थिक वॉल्ड का मतलब क्या है, मोटा। थिक वॉल जो होगा वो क्या होगा, ये इस तरीके से होती है, तो उसको क्या है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं। याद रखेंगे, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं। जैसे क्या है, हम अमरूद खाते हैं, अमरूद कच्चा हो, सेब हो, यदि हम खाते हैं तो ऐसे जब काटते हैं तो क्या है, कट की आवाज़ आती है। वो कट की आवाज़ कहाँ से आती है, इस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के द्वारा आती है, क्योंकि ये जो होता है थिक वॉल्ड होता है। ये देख रहे हैं इसका कितना मोटा थिक वॉल्ड बनाया हुआ है। तो यह स्ट्रक्चर क्या है, वह जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और उसमें क्या है, स्क्लेरेन्काइमा है। तो याद रखेंगे, जो भी चीज़ें हैं, यदि हम काट रहे हैं, फल है, कोई चीज़ कटक की आवाज़ आती है, तो क्या है, स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा होता है। ये मेडिकल का क्वेश्चन है, जो कि नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब क्या है, हमको पीसीएस को समझाना है। पीसीएस को समझाना मतलब क्या, पी से पहले पैरेन्काइमा। द सेल हैव एन ओवल एंड राउंड शेप। गोलाकार होगा या अंडाकार होगा। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज। किसका होगा, हेमीसेलुलोज का ये है, बना होगा हेमीसेलुलोज का। द सेल इज थिन वॉल्ड, बहुत पतली होती है, मैंने भी आपको बताया। द सेल हैव द वैक्यूल्स एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, में न्यूक्लियस भी आएगा। इट फाउंड इन द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। द प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग एंड डेंस। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही लिविंग भी होगा और साथ में डेंस भी होगा। यह संरचना क्या है, पैरेन्काइमा की है। इसको देखिए कैसा, इसके अंदर वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, मिडिल लैमिला है, साइटोप्लाज्म है, प्राइमरी सेल वॉल है, इंटरसेलुलर स्पेस भी है। ये देखो इंटरसेलुलर जो स्पेस है, ये वाला जो है इंटरसेलुलर स्पेस है, और इसके साथ साथ न्यूक्लियस भी है। और ये स्ट्रक्चर जो है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इसको ध्यान रखेंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो ये पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट है पीसीएस में सी जो है, कोलेनकाइमा। सेल्स आर लॉन्ग एंड थिक वॉल्ड। पहली बात मैंने बताई थी, इसका वॉल जो होता है वो थिक होता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन। इसका जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, वो सेलुलोज और क्या है, पैक्टिन से मिलकर बना होगा। और इट इज द ओनली टिश्यू विद द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो पैक्टिन के कारण सबसे ज़्यादा होता है। इट इज फाउंड इन द एपिडर्मल एंड द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ द डाइकॉट लीफ। ये वैस्कुलर बंडल ऑफ द डाइकॉट लीफ पे भी यह पाया जाता है। यह बात ध्यान रखेंगे। ये देखें, और द अमाउंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज लेस इन द सेल। और इसमें क्या होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। यह बात ध्यान रखेंगे। देखा है ना, द अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस इन द सेल। द सेल हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। मैंने आपको उस दिन भी, अभी थोड़ी देर पहले भी सिखाया था कि कोई भी यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, सब एकदम पैक्ड होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे बना रहा है, तो क्या हुआ, एकदम इस तरीके से वो बनेगा सेल, और उस सेल के अंदर क्या हुआ, कहीं पे भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। तो क्या हो गया, दिस इज टाइप ऑफ द कोलेनकाइमा। क्या है, यह कोलेनकाइमा हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एस जो है, स्क्लेरेन्काइमा। दीज आर द डेड टिश्यू, वेरी हार्ड एंड रिजिड इन द टेक्सचर। सेल्स आर थिक वॉल्ड विद द वेरियस साइज एंड द शेप। दीज प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। यह क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। पौधा जो है बड़ा बड़ा है, बड़े बड़े ट्री होते हैं, बड़े बड़े बरगद के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पाइनस के प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उनमें रिजिडिटी जो होती है और कड़ापन जो होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो किसके माध्यम से है, वह स्क्लेरेन्काइमा के माध्यम से होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में बनाए रखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
अब क्या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मैंने आपको समझाया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। द कॉम्प्लेक्स tissue are made up of various type of the cell carrying out the distinct function and are the two types xylem. It transport water and nutrients from the root and the leaf to the plant, leaf of the plant. मतलब रूट से लेकर के लीफ तक यदि जब जा रहा है वो किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा जा रहा है। It provides support to the plant. It divided into the tracheids, vessel and xylem fiber, xylem parenchyma. ध्यान रखेंगे इस चीज का। It provides the support to the plants. It divided into the tracheids, vessels, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, इनमें क्या है डिवाइड होता है। और जाइलम जो है परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को जमीन से लेकर के ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। मैंने अभी आगे आपको सिखाया है कि 2 पाइपलाइन सिस्टम होता है, फर्स्ट में जाइलम। अब देखिए यहाँ जाइलम की संरचना, ये क्या पिट हो गया, वेसल सेगमेंट, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और इससे क्या होगा पूरा का पूरा पानी जो है वो इस तरीके से वो ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहे। नेक्स्ट है फ्लोएम। इट ट्रांसलोकेटेड द प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो नोन एज द बास्ट। क्या कहलाता है, इट ऑल्सो नोन एज द बास्ट। फ्लोएम कह लें या बास्ट कह लें। इट कंपोज्ड ऑफ द सीव सेल, composed of the sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma and phloem fibers. इनके द्वारा क्या है फ्लोएम का निर्माण होता है, यह बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, इनको क्या बोलते हैं, फ्लोएम की सहयोगी कोशिका बोलते हैं। इनके साथ जो है वो लगे होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये स्ट्रक्चर जो है देखिए, सीव प्लेट्स हैं, सीव ट्यूब हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है किसको दिखा रहा है, फ्लोएम को दिखा रहा है। यह बात ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे ये सारी चीजें होने के बाद कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब यहां पर देखेंगे जो हमने प्लांट टिश्यू आपको पढ़ाया, उस टिश्यू का पूरा पोर्शन जो है कि टिश्यू क्या है, कहाँ कहाँ व्यवस्थित होता है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे कहता है उसकी संरचना फैली होती है, वो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट सेक्शन जो है ऑफ स्टेम में हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर इसको समझेंगे कि पूरा का स्ट्रक्चर जो है, जैसे मान लो कोई स्टेम है, उसका हमने ये वाला पोर्शन जो है काट करके माइक्रोस्कोप में हमने देखा। देखने के बाद हमें क्या दिखाई देता है कि सबसे पहले ट्राइकोम दिखाई देता है। क्या दिखाता है, ट्राइकोम। ट्राइकोम जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या है कि वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। फिर उसके बाद क्या है, क्यूटिकल नाम की एक संरचना होती है जो सबसे बाह्य परत से हमको बचाती है। वो क्या, जो प्लांट्स को, वो क्या है, मिसलिनियस, ये है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। ठीक उसके बाद क्या है, देख रहे हैं लाइनिंग जो है एपिडर्मिस की है। फिर उसके बाद क्या, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, उसको क्या है, हाइपोडर्मिस कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कॉर्टेक्स है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर पूरी स्ट्रक्चर जो है उसको क्या बोलते हैं, आपको एंडोडर्मिस बोलते हैं। और उसी के बाद जो है रेड कलर से सैफ्रारीन से जो रंगा हुआ ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम पूरा पेरीसाइकिल बोलते, क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल बोलते हैं। और उसके बाद ठीक नीचे जो संरचना है यहाँ पर ग्रीन कलर की, इसको अब क्या बोलते हैं, ये फ्लोएम होता है। क्या होता है, फ्लोएम। अब यहाँ पे फ्लोएम के बाद क्या है कि स्ट्रक्चर जो है उसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। ये याद रखने की चीज है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद मेटाजाइलम है, और उसके बाद क्या, प्रोटोजाइलम। ये क्या, ये प्रोटोजाइलम है, यहाँ से क्या, मेटाजाइलम है। और ये जो है कि पूरी संरचना, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, वैस्कुलर बंडल कहलाता है। क्या वाला कहलाता है, वैस्कुलर बंडल। और लास्टली जो है ये क्या, पिथ है। यहाँ पर दिखाता है मिसोजिनस कैनाल होते हैं, चिपचिपा पदार्थ भी क्या है स्टेम्स के अंदर से निकलता है। वो कहाँ से निकलता है, इस वाले पोर्शन से निकलता है, जिसको क्या है, मिसोजिनस कैनाल कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या मैंने बहुत ही ब्रॉड करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको दिखाया कि जब हम किसी सेल का टीएस किसी स्टेम का टीएस काटते हैं तो हमें क्या संरचना दिखाई देती है, वह यह संरचना दिखाई देती है जिसको कि हमने यहाँ पर आपको बताया। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उसमें क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स में परमानेंट टिश्यू हैं। ये सब क्या है,
पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, साथ में क्या है, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, जाइलम है, फ्लोएम है। इन सारी संरचनाओं से मिलकर के प्लांट सेल का, प्लांट टिश्यू का जो है निर्माण होता है और उसको हम लोग बाकायदे बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पर यह बात है, इसको याद ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट जो इसके बाद है, ये जो आपको मैंने बताया, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि परमानेंट टिश्यू किस तरीके से होते हैं, क्या उसकी है, कितने डिवाइड किया हुआ है, 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके अंतर्गत मैंने याद रखने के लिए आपको पीसीएस बता दिया, पी से क्या है, पैरेन्काइमा, सी से कोलेनकाइमा, एस से स्क्लेरेन्काइमा, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। तो आपको आज मैंने पूरी विस्तृत जानकारी प्लांट टिश्यू के बारे में दी है। इसको देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, इसको पूरी तैयारी करेंगे, एनसीईआरटी के चित्र को क्या है ड्रॉ करके देखेंगे, कलर ड्रॉ करके देखेंगे और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जरूर इसको भेजेंगे कि प्लांट टिश्यू डॉक्टर सूर्य प्रकाश सर ने पढ़ाया है, उसको हमने पढ़ा है, आत्मसात किया है। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना कमेंट लिख करके देखिए आपको कैसा लग रहा है और आगे की कौन से चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में आप हमें बताएंगे। उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो है एनिमल टिश्यू का है, जिसको कि हमें स्टडी करना है और आगे बढ़ना है। तो फिर तैयारी करते रहिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। जय भारत, जय देश।